काशी के कर्मयुद्ध पर हम बात कर रहे हैं। काशी एक महत्वपूर्ण सीट बन चुकी है। नरेंद्र मोदी यहां से ताल ठोक रहे हैं, लेकिन उनको लिए सीधे टक्कर देने के लिए केजरीवाल ने आज ऐलान कर दिया कि वो लोकसभा चुनाव काशी से लड़ेंगे। क्या स्थिति यहां पर बन रही है, इस पर हम बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी से दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक वाजपेयी, मेरा सवाल बड़ा सीधा ये कि जनता पर भरोसा क्यों करें? यानी अगर आप ये ऐलान कर चुके हैं केजरीवाल कि चलिए बनारस से किसी भी सीट से मोदी लड़ेंगे, हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। आमतौर पर कोई किसी कैंडिडेट को चुनता है तो लोकल समस्याओं को हल करने के लिए। आपको क्यों चुने? आप तो रिवेंज के तौर पर वहां पर आ रहे हैं, आप बदला लेना चाहते हैं, अपना कद बढ़ाना चाहते हैं। अलग अलग परिभाषा हो सकती है इसकी, लेकिन आपका वहां की समस्याओं से सरोकार क्या है? नहीं जी, हमारा सरोकार, हम लोग अपनी नौकरियां छोड़ के, हम लोग अपने काम धंधे छोड़ के इस यज्ञ में अगर कूदे हैं तो देश की राजनीतिक कल्चर को बदलने के लिए कूदे हैं। और आप असर देखिए कि हमारे पास केवल 28 विधायक, दिल्ली में हमारा कोई सांसद नहीं, किसी जगह पे हमारी सरकार नहीं है। और एक चिट्ठी लिखकर हमने देश का 10,000 करोड़ रुपए बचाया। गैस प्राइसिंग पे इलेक्शन कमीशन ने रोक लगाई। केवल हम एक पार्टी थे डिमांड करने वाले, केवल अरविंद केजरीवाल जी ने एक चिट्ठी लिखी थी, उस पर इतना असर हुआ है। आप देखेंगे अगर ये राजनीतिक संस्कृति आती है तो ये जो लाल बत्तियां बांटने और कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के दर्जे बांटने, वीआईपी कल्चर, ये सब खत्म होगा, भ्रष्टाचार कम होगा, पूरा देश बदलेगा। उस राजनीतिक क्रांति का केंद्र है। बनारस के लोग क्या समझे? आप उनके लिए बताइए दीपक वाजपेयी। ये जवाब नहीं है। बनारस के मुद्दे हो सकते हैं पूरे देश के लिए प्रभावी हो सकते हैं, लेकिन बनारस के लोग क्या उम्मीद ये कर सकते हैं कि केजरीवाल को? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो झूठ बोलने का जो व्यापार है, काशी के लिए झूठा एडवर्टाइजमेंट और झूठ बोलने का व्यापार कम से कम देश के चैनल में मत कीजिए। ये जो आप झूठ बोलने का व्यापार करते हैं, अच्छी बात नहीं है। जनता को गुमराह करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन दीपक जी, आप गैस पाइपलाइन बात कर रहे हैं, नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन का, उसका क्रेडिट आप ले रहे हैं। आप कम से कम देखिए आप कहाँ बात कर रहे हैं। हमारी चिट्ठी लिखने से होगा ये नहीं। देखिए मेरा ये कहना है, राजीव जी आ रहा हूँ जी, राजीव जी आ रहा हूँ। दीपक जी एक बात यहाँ जरूर कहना चाहता हूँ। आपके अरविंद केजरीवाल वहाँ जाकर नाटक करते हैं रेफरेंडम का। आशुतोष दिल्ली में लड़ रहे हैं, राखी बिल्ला दिल्ली में लड़ रहे हैं। आप रेफरेंडम क्यों नहीं करते हैं? क्यों नाटक करते हैं बार बार? इस नाटक करके इस देश को गुमराह मत कीजिए। ठीक है, रेफरेंडम की बात दीपक वाजपेयी माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूँ। देखिए पहले आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए। काशी के लोग प्रवेश में 12 करोड़ रुपए का सवाल ही नहीं का सवाल आपसे आगे बढ़ाने का सवाल कर रहा हूँ कि काशी के लोग क्या ये उम्मीद करें कि केजरीवाल जीतते हैं तो वो उस इलाके में रहेंगे, उस क्षेत्र में रहेंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे? आपका विजन तो कुछ और है। सर मैं इस बात का प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे, इस बात का वायदा कर रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी से, पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते। जैसे बच्चों की कसम खाई जैसे हमने अमेठी में भारतीय जनता पार्टी को बोलने नहीं देते, जैसे हमने अमेठी में वायदा किया है कि हम उस कॉन्स्टिट्यूंसी को नर्स करेंगे। आपको बीच में रोकने एक बड़ी खबर समझ आ रही है। वडोदरा से नरेंद्र मोदी, ये दूसरी सीट है नरेंद्र मोदी की जहां से वो चुनाव लड़ रहे थे, और यहां से कांग्रेस उम्मीदवार ने अपना नाम वापस लिया था। लेकिन आपको जानकारी है वडोदरा से मधुसूदन मिस्त्री को टिकट दिया गया। मोदी के खिलाफ मधुसूदन मिस्त्री चुनाव लड़ेंगे वडोदरा से, जानकारी आ रही है, अहम जानकारी है, क्योंकि वडोदरा सीट से जो कांग्रेस उम्मीदवार थे उन्होंने अपना नाम वापस लिया था और ये कहा था किसी बड़े और कद्दावर नेता को यहां से टिकट दिया जाए। इसकी क्या वजह है? क्या कांग्रेस चाह रही थी यहां से उम्मीदवार बदलना, या बाकी इस उम्मीदवार को लगता था कि उनकी स्थिति मजबूत नहीं है? लेकिन मधुसूदन मिस्त्री अब चुनाव लड़ेंगे मोदी के खिलाफ, तो दोनों तरफ मुकाबला क्या दिलचस्प होगा इस पर भी सबकी नजर होगी। लेकिन वडोदरा सीट पर भी मुकाबला अब दिलचस्प होगा। कांग्रेस के बड़े नेता है मधुसूदन मिस्त्री, वो चुनाव लड़ेंगे मोदी के खिलाफ। हम काशी पर बात कर रहे थे क्योंकि इस सीट पर पहले ही ऐलान कर चुके थे मोदी के यहां से चुनाव लड़ेंगे, और इसका एक अलग प्रभाव भी है। अफलातून जी, ये जो स्थिति है, क्या काशी के लोग ठगा हुआ नहीं महसूस करेंगे? क्योंकि जो भी नेता आ रहे हैं, अभी कांग्रेस ने भी अपने नेता का ऐलान नहीं किया है, लेकिन माना ये जा रहा है किसी बड़े नेता को वाराणसी से मोदी के खिलाफ उतारा जाएगा। यानी बड़ी बड़ी पार्टियों के जो नेता है वो बाहर से आ रहे हैं, उस इलाके की नहीं है, उस क्षेत्र की नहीं है। तो इलाके के लोग महसूस क्या कर रहे हैं? चलिए, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। अकू जी, ये सवाल आपसे भी, क्या अब बनारस के लोगों के लिए ऐसी स्थिति नहीं है कि किसी को भी चुने, लेकिन वो उस क्षेत्र का नहीं है फिलहाल इन पार्टियों में, कांग्रेस में, आप में और बीजेपी में? आपकी आवाज आ रही है? ठीक है, तो मैं जवाब दूं? हाँ बिल्कुल। हाँ जी, पहली बात तो ये मेरी पैदाइश
बड़ौदा में हुई है और 54 साल से मैं बनारस में हूँ। जी। मैं ये साफ करना चाहता हूँ कि गुजरात में अहमदाबाद और बड़ौदा जो नंबर 1, नंबर 2 शहर हैं, नंबर 3 है बड़ौदा, सूरत नंबर 2 है। जी। सबसे जब 2002 के दंगे के बाद सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जिसका अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, इसीलिए बड़ौदा सीट चुनी गई है। जी। विकास की जहाँ तक बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परसों विश्व पानी दिवस था। मणिनगर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है मोदी जी की, और वहाँ नल के बम्बे पर महिलाओं का आपस में झगड़ा हुआ है, युद्ध हुआ है। हाँ। और ये टेलीविजन के स्थानीय चैनलों ने दिखाया। ठीक है, आप विकास को लेकर सवाल उठा रहे हैं, वो गुजरात में वो अलग एक अलग प्रश्न है। अपना दूं जी, मेरा सवाल काशी की स्थिति को लेकर आ रहा हूँ। मेरा सवाल आप काशी में बसते हैं। काशी मैं काशी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में ये गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि यहाँ किसानों ने आत्महत्या नहीं की है। वे अपने परिवार के लिए और देश के लिए सीधे खाद्यान्न पैदा करते हैं, नकदी फसल नहीं पैदा करते हैं। उसका नतीजा ये है कि आत्महत्याएं नहीं हुई हैं, जो कि गुजरात में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, पंजाब में, जिनको कहा जाता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के ये रहनुमा प्रांत थे, वहाँ पर आत्महत्याएं हुई हैं। तो विकास की अवधारणा पर भी तो ये विकास का अलग मुद्दा है। मेरा सवाल दूसरा है आपसे। मेरा सवाल ये है कि क्या काशी के लोगों में ये भावना है कि जो भी कैंडिडेट बड़ी पार्टियों के आ रहे हैं वो बाहर से आ रहे हैं, उनके इलाके, क्योंकि आप इसको दोहरा इसमें नहीं कर सकते कि क्षेत्रवाद एक मुद्दा होता है, उनके इलाके का कैंडिडेट है नहीं है, ये प्रभाव होता है। क्या ये असर है वहाँ पर कि जो भी हम चुन रहे हैं वो बाहर का है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये ज्यादा चलेगा, इसलिए क्योंकि पार्लियामेंट का चुनाव है और नरेंद्र मोदी को दिखाया है उनकी पार्टी ने कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। जी। तो इसलिए ये स्थानीय वाली बात तो लगातार बीजेपी बाहर से देती रही है। शिरीष चंद्र दीक्षित बाहर के थे, तुरंत चले गए। एक जायसवाल जी को छोड़ करके बाहर से लगातार कैंडिडेट यहाँ माने बनारस के सांसद रहे हैं, और मुझे नहीं लगता है कि वो कोई बड़ा मुद्दा बन पाएगा। अरविंद केजरीवाल भी बाहर के हैं। और मैं एक मुद्दा जरूर कहना चाहूंगा, आपके साथी कह रहे थे वीआईपी कल्चर के बारे में। बनारस के रहने वाले एक सज्जन हैं आम आदमी पार्टी के, जो बिहार और झारखंड के प्रभारी हैं, वो आज की तारीख में बिना किसी सत्ता के पद के नीली बत्ती लगा करके घूमते हैं अपनी गाड़ी में। चलिए सब जवाब दे देंगे। मान नहीं सकता हूँ, एक आदमी ऐसा नहीं है, एक आदमी पार्टी में ऐसा नहीं है। ये दिलचस्प हो जाता है। अगर एक आदमी का नाम बताइए। ठीक है, दीपक जी आ रहा हूँ आपके पास। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना, ब्रेक के लिए रुकना, इस पर लौटते तो ये मुद्दा भी छू लेंगे। एक ब्रेक के बाद जब लौटते खास मेहमान जुड़े हुए हैं।